कार शेड में उस दिन जब दया सर ने श्रेया को बचाया था, वहाँ ब्लास्ट में से हमें साबुन और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने सब जगह ट्राई किया पर फेल हो गया। इसलिए नाराज होकर इसने पुलिस फंक्शन में जाकर ऑफिसर्स पे ही गन तान दी। इसका मतलब इस रमन ने केमिस्ट्री प्रोफेसर वीना से बॉम्ब बनाना सीखा और रोहित से खरीदे साबुन वाले केमिकल्स। इसमें तो बम बांध रखा है। ये कौन है? कहां से गोली चला रहा है? मेरी गोलियां खत्म हो गई। गोली तो मेरे पास भी नहीं है। अभिजीत, छुपे क्यों? सामने आओ। अरे तुम्हारी बेटी की विदाई होने वाली है। इसको आखिरी बार आशीर्वाद भी नहीं दोगे क्या? अभिजीत, मैं किसी तरह से श्रेया तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तुम यहीं रुकना, ठीक है? ध्यान नहीं। वो हमें उकसा रहा है। एक गलत कदम और श्रेया की जान जा सकती है। क्या हुआ अभिजीत? एक सीआईडी वाले होके अपनी बेटी को नहीं बचाओगे? ठीक है, अगर अपनी बेटी की मौत ही देखना चाहते हो तो ये लो। रुक जाओ! मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं बाहर आ रहा हूं। अभिजीत, वो तुम्हें जान से मार देगा। नहीं, क्या कर रहे हो यार? ये बात अभिजीत, अपने घुटनों पे आओ।
देखा क्या? कैसे हो सकता है? मैंने इस लड़की को कल भी देखा। क्या लगता है एसीपी सर आएंगे? पता नहीं। सर मुझे यहाँ से जाने दो सर। सर मुझे उल्टी जैसा हो रहा है सर। सर आप पानी लेंगे? सर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैं अपनी हूँ CID से। आपने जो कुछ भी देखा बस वो बता दीजिए, फिर आप घर जा सकते हैं। पूर्वी बॉस का है, आए नहीं क्या? सामने इन्फॉर्म तो कर दिया है। ग्रेट, इन्फॉर्म कर दिया है तो फिर आएंगे। चलो डॉक्टर कहा कि हम तो अपना काम करें, वरना आते ही बोलेंगे ए चालू के लास्ट कुछ बोली कि नहीं बोली। ट्रेनिंग के टाइम तो हमने सुना था कि ACP सर अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल है। वही तो यार, 1 महीना हो गया, ऑफिस भी नहीं आए। आज तो आना चाहिए। क्राइम सीन पे लाश पड़ी है। रज, जिन पे तुम डाउट कर रहे हो ना, उनका नाम ACP प्रद्युमन है। वो क्राइम सीन पे आते हैं ना तो मुर्दे बोलने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, नए हो ना, समझ जाओगे। होंगे। मैडम कुछ बोली? देखा आप आ गए हो ना, बस अब बोलेगी। सर इनका नाम वीणा कुमारी है। AT कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी। घाटकोपर में गुलमोर सोसाइटी में रहती थी, फ्लैट नंबर 303, अकेली। देखा, मैंने कहा था ना, आप आ गए, अब फटाफट बोलने लगी। आगे बता। आगे ये है बॉस कि इसकी मौत गोली लगने से हुई है। गोली लगने से? ट्रेन में गन? सर ये घाव देख रहे हैं आप? सर बुलेट बॉडी में लेफ्ट साइड से अंदर घुसी है और ये राइट साइड से बाहर निकली है। बहुत ही सटीक निशाना था बॉस खूनी का। सर लेकिन ट्रेन स्टेशन पे इतनी हेवी सिक्योरिटी होती है, तो फिर ट्रेन में गन आई कैसे? हाँ, किसी ने तो आवाज सुनी होगी गन की, या फिर देखा तो होगा जरूर। किसी ने कुछ नहीं देखा सर। वीणा बोगी के बीच में खड़ी थी और अपने मोबाइल पे गेम खेल रही थी। अचानक से जब वो गिरी, आसपास वालों को कुछ समझ नहीं आया। जब खून निकलने लगा तो एक हड़कंप मच गई और दरवाजा खुलते ही सब भाग गए। तो हो सकता है खूनी उस हड़कंप में भाग गया। बॉस ये देखो, एक काम की बात पता चली है। क्या? ये गोली जहां से अंदर गई है, एंट्री वूंड, इसका घाव छोटा है, और ये देखो जहां से गोली बाहर निकली है, ये घाव पड़ा है। काफी हंगामा मचा है इस गोली ने बॉडी में जाकर के। बहुत घूमी है ये गोली बॉडी में, मतलब किसी हाई कैलिबर राइफल। राइट। हाई कैलिबर राइफल ट्रेन में? CCTV फुटेज मंगवाया? हाँ सर, मंगवाया, आता ही होगा। सर ये लीजिए सर, इस पेन ड्राइव में इस बुकी की सारी CCTV फुटेज है। थैंक यू। बॉस रिवाइंड करो, जहाँ वीणा को गोली लगी थी।
इनमें से तो कोई लगता नहीं किसी ने गोली चलाई होगी। हाँ सर, ना ही गन है और ना ही कोई और हथियार। पंकज, वीणा को गोली लगने का एग्जैक्ट टाइम नोट करो। पूर्वी, सर तुम वहीं पे खड़ी हो जाओ जहां वीणा खड़ी थी। और डॉक्टर गार्गी, यस सर। अब बताओ वो बुलेट वीणा के शरीर में घुसी कहाँ और एग्जिट कहाँ से हुई? ओके सर। सर ये बुलेट का एंट्री पॉइंट था। ओके। और ये एग्जिट। उसी यहां से वहां, और ये बुलेट आई कहां से होगी? ओहो, तो गोली इस क्लास में से अंदर आई और वीणा के शरीर को चीरते चीरते ट्रेन की दीवार को फाड़कर बाहर निकल गई। सर मतलब खूनी ने ट्रेन के बाहर से गोली चलाई थी। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने चलती ट्रेन के बाहर से वीणा पे निशाना साधा? अवनी, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज सर, गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चलो जहां पर वीणा को गोली लगी थी। यस सर। पंकज सर, अब लेजर लाइट से बुलेट की ट्रेजेक्टरी चेक करो। पूरी खड़ी हो जाओ वहां पर। यस, वो बुलेट उस बिल्डिंग से चली है। कमाल है बॉस, ये शूटर तो एकदम शार्प शूटर है। अगर सर कोई ऐसा शूटर एक आम सी केमिस्ट्री टीचर को क्यों मारेगा? पंकज, बिल्कुल 7 दिन पहले ऐसा ही केस हुआ था गोवा के बीच पर। एक बिजनेसमैन का खून हुआ था बिल्कुल इसी तरह से। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। पंकज सर, तुम और पूर्वी गोवा चले जाओ और उस केस के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। और दया, अभिजीत, उस बिल्डिंग में जाओ, देखो वहां से कुछ मिलता है क्या। बॉस, ब्रज और अवनी। साळुंखे, यार बूढ़ा तू हो गया और याददाश्त मेरी चली जा रही है। अवनी, ब्रज, जी सर। जाओ उस बिल्डिंग में और देखो कुछ मिलता है क्या। अवनी, उधर भी एक टेरेस है, तुम इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है। राज, यहाँ से रेलवे ट्रैक साफ नजर आ रहा है। यहाँ से भी। अपनी इधर आओ। जूतों के निशान। क्या लग रहा है? 10 नंबर तो होगा। मोटे सोल का बूट लग रहा है।
गोली यहीं से चलाई गई होगी। आज बहुत अजीब हो गया था ना। एसीपी सर ने हम दोनों को अभिजीत और दया बुला दिया। इतने सालों से एसीपी सर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भूलना तो मुमकिन नहीं है ना। एसीपी सर के जय और वीर, अभिजीत और दया, पता है मैंने सीआईडी भी उन्हीं की वजह से ज्वाइन किया था। काम पे ध्यान दो, वरना जय वीरू का तो पता नहीं, एसीपी सर हमारा पीला रंगा जरूर बना देंगे। ब्रज, ये देखो गन पाउडर। इसका मतलब शूटर ने यहीं से गोली चलाई है। सीसीटीवी चेक करते हैं, किसी ना किसी कैमरे में जरूर देखा होगा। अब आए ना फील गोवा का। उर्वी, अरे यार मुझे देखो, कॉम्प्लीमेंट दो। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं टॉम क्रूज जैसा लग रहा हूँ बीच पे नारियल पानी के साथ गोवा में। गोवा फील। पंकज, हम यहाँ काम करने आए हैं, पार्टी नहीं। जो पार्टी करने आया था वो मर गया है। ओके? उर्वी, हम कब तक इस हादसे में जीते रहेंगे यार? एक तो हमारा काम इतना स्ट्रेसफुल है, मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि तुम्हें हंसाऊं, तुम्हारा मूड लाइट करूं। दया सर और अभिजीत सर के साथ तुम्हारी हंसी भी चली गई। मेरी हंसी और तुम्हारी हंसी में पंकज, वो हादसा मैं कभी भुला नहीं सकती, और मैं जानती हूँ कि तुम भी कभी भुला नहीं पाओगे। वो हादसा नहीं था, वो तबाही थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काका, ये तो सीआईडी वाला है, ये इधर क्या कर रहा है? अरे तू अभी तक भिवंडी में अटका है रे? अरे वो अपना भाई जैसा दोस्त दया का खून करके आया है। मना किया था ना मैंने तुझे, मैं बचा लेता श्रेया को, और तुमने जान ले ली उसकी। अभिजीत! जय हिंद सर। हाँ जी, वो मर्डर जहाँ पे हुआ था वो जगह कहाँ है? आइए सर, दिखाता हूँ, आइए। अरे ये जगह और कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, बस पहुंच गए। सर, ये रही लोकेशन। यहाँ पे उस रात पार्टी हो रही थी और यहीं पे रोहित को गोली मारी गई। अच्छा, ये पार्टी में जो लोग थे, ये लोग क्या कह रहे हैं? म्यूजिक लाउड था और सभी नशे में धुत थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि गोली कब और किसने चलाई। आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा था, कोई फुटेज मिली आपको? जी नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो फोन से निकाली गई थी। वो फुटेज हमें चाहिए। सर, ये फुटेज वही जगह की है जहां पर बिजनेसमैन रोहित का खून हुआ था, और वो गोली लगने का वीडियो भी हमने आपको भेजा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उस केमिस्ट्री की प्रोफेसर के साथ हुआ था। एग्जैक्टली सर, और यहाँ पर भी ना किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी है और ना किसी ने कुछ देखा है। और सर, सालुंके सर की थ्योरी और यहाँ से मिली हुई रिपोर्ट दोनों मैच करती है। हाँ, इन दोनों केसेस में जहां से गोली शरीर के अंदर घुसी है वहां का एंट्री वुंड, मतलब वहां का निशान छोटा है, और जहां से गोली बाहर निकली है एग्जिट वुंड, वहां पे शरीर में उठाव है और छेद भी बड़ा है। सर, इसका मतलब ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं? ऐसा मैंने कहा नहीं ना। इन दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं? नहीं सर, ये रोहित एक आम आदमी था
साबुन की छोटी सी फैक्ट्री है इसकी मुंबई में। समझ में नहीं आता, एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर, एक साबुन बनाने वाला आदमी, इन दोनों को कोई क्यों मारेगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग मैंने और अवनी ने सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग 3 सस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो प्रोफेसर की मौत के वक्त शायद छत पर मौजूद थे। सर इस गिटार वाले पे थोड़ा डाउट है। क्यों? क्योंकि सर इसके हाथ में जो ये गिटार बॉक्स है, हो सकता है वो अपनी स्नाइपर गन उसी में छुपा कर लाया हो सकता है। काम करो, इन तीनों की कॉपीज बनाकर पंकज और पूरी को भेज दो। जी सर। और पता लगाओ इन तीनों में से कौन सा कबूतर गोवा के किस मुंडेर पर गुटरगू कर रहा था। पंकज, वहां चल के देखते हैं। 1 मिनट। पंकज, क्राइम सीन से ये जगह 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। स्नाइपर ने यहां से गोली चलाई होगी। चलो चल के देखते हैं। अरे चल के देखते मतलब वहां ऊपर जाना है क्या? अरे इतनी सारी सीढ़ियां। चलो। अरे यार, अरे पूर्वी, ये बहुत ज्यादा है यार। क्या हुआ पंकज? ये गलत बात। एसपी सर को मैं कंप्लेंट करूंगा। अरे मेरा वजन कम हो गया तो जवाबदार कौन है? वो ब्रज, वो उधर ब्यूरो में बैठा है और उसका सीनियर इधर पहाड़ चढ़ रहा है। 1 मिनट, मैं सीनियर हूं ना? अरे मैं उसका सीनियर हूँ कि नहीं? अरे मेरा जवाब तो दो। अरे यार, इतने साल से काम किया है। अरे चलो। पंकज, रेड फ्लैग। बिंगो। यहाँ पर इससे ऊंची कोई बिल्डिंग है नहीं जहां से वो बीच क्लियरली दिखाई दे। लगता है शूटर ने रोहित को यहीं से मारा है। काफी शातिर शूटर है पंकज। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। देखते हैं। अब ये बुलेट केसिंग हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सर 2 किलोमीटर की दूरी से उसने रोहित पर गोली चलाई। बड़ा मंजा हुआ स्नाइपर ही है, या तो किसी पुलिस फोर्स में या फिर बड़ी गैंग में काम करता होगा। हाँ सर, और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों जगह ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल यूज हुई है सर। ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल,
रोहित और वीणा, अगर रोहित और वीणा की जान लेने वाला खूनी एक ही है तो फिर इन दोनों की जान लेने के पीछे भी एक ही वजह होनी चाहिए। पर क्या क्या वजह हो सकती है? रोहित और वीणा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इन दोनों की कुंडली निकालो। वीणा और रोहित के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, पूर्वी कुछ कनेक्शन मिला? हाँ सर, ये वीना के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि उसके क्रेडिट कार्ड पे काफी बड़ा अमाउंट पेंडिंग था और बहुत सारे लोन्स भी ले रखे हैं उसने। और वो साबुन की फैक्ट्री वाला रोहित कारोबार बढ़ाने के चक्कर में कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबे हुए थे? मतलब दोनों को पैसों की जरूरत थी। ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। बहुत ही आम जिंदगी जी रहे थे सर ये दोनों। मैंने उनके पड़ोसियों और परिवार वालों से बातचीत की लेकिन कुछ भी कॉमन कनेक्शन नहीं निकला। उनका सोशल मीडिया भी छान मारा लेकिन सर वो तो क्या, उनके कोई दोस्त भी कॉमन फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। एक ही चीज कॉमन है सर। क्या? सर ये दोनों फोन में एक गेम है, टीम शूटर। सर इसमें कॉमन क्या है? ये गेम तो मेरे फोन पे भी है। मेरे पड़ोसी का बच्चा अक्सर मेरे मोबाइल पे गेम खेलता है, ग्रुप्स में। ये ग्रुप में खेलते हैं गेम? मतलब बातें, चैटिंग सब कुछ होता होगा? हाँ सर। हाँ सर। यस यस, यही है ये कॉमन कनेक्शन वीणा और रोहित के बीच में। ये मोबाइल गेम, टीम शूटर। इस गेम के जरिए ये दोनों किसी से तो बात करते ही थे, पर किससे? इस गेम बनाने वाले कंपनी में जाकर पता लगा कि वीणा और रोहित किससे बात करते थे। इस गेम के जरिए किससे बात करते थे? सर फोन का लोकेशन तो किसी गैराज का दिखा रहा है। सर आप जिस नंबर से गेमिंग अकाउंट बनाया गया है उसकी ओनर की तो 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। तो सर ये नंबर एक्टिव कैसे? इसका एक ही मतलब हो सकता है पंकज, जिसके पास भी ये फोन है उसने फॉल्स आइडेंटिटी पर फोन खरीदा है। इसका नंबर ट्रैक करते रहना पूर्वी। सर। पंकज जल्दी भगा, ये खूनी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। पंकज लेफ्ट है यहाँ से। लेफ्ट। सर सर यहीं पर है। सब लोग सतर्क रहना, शार्प शूटर है, गोली कहीं से भी आ सकती है, समझे? पंकज राइट, इस तरफ जा। पूर्वी। बच्चे, भले 6 साल बाद लौटा हूं लेकिन अकड़ तो वही है आज भी, तूफानी।
क्या हुआ? सर अभिजीत सर, अभिजीत? अभिजीत सर की बेटी श्रेया सर। श्रेया? क्या? श्रेया का क्या? सर श्रेया जिंदा है सर। श्रेया जिंदा है? ये कैसे हो सकता है पंकज? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो उस कमरे में बंद है। आइए सर। सर एसीपी सर आपसे मिलने आए। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, मुझे किसी से नहीं मिलना। ये जेल मुजरिमों के लिए है अभिजीत, इसकी आदत मत बनाओ। चलो आप लोग बाहर आओ। रिटायरमेंट ले लीजिए सर, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप शायद भूल गए कि मैं भी एक मुजरिम ही हूं। हमारा अभिजीत कोई जुर्म नहीं कर सकता। दया अभी भी जिंदा है। आप झूठ बोल रहे हैं सर। दे मुझे पता था अभिजीत, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हारे क्या, मैं किसी के सामने नहीं आया। तो आप क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। मुझे मेरी बेटी की यादों के सहारे जिंदा रहने था। तुम्हें श्रेया की यादों के सहारे जीने की कोई जरूरत नहीं अभिजीत। श्रेया अब याद नहीं, वो
बच्चे, तुम जिंदा हो। लेकिन मैंने तुमको देखा था वहां पे। जब मैं गुंडों से लड़ रहा था, एक हाथ आके तुमको ले गया। तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की बदल दी, तुमको ले गया। कह रहे थे कि अभिजीत को तड़पाना। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? देहा अंकल ने तुमको बचाया। माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। मैंने नहीं यार, मैंने तुम पे गोली चला दी यार, मुझे माफ कर दे भाई। अपने आप को दोष मत दो अभिजीत, तुमने मुझे गोली नहीं मारी, मुझ पर गोली चलाने वाला कोई और ही था। गोली? किसने? उस दिन नदी में गिरने के बाद जब मैं होश में आया तो मैं एक छोटी सी झोपड़ी में था। कुछ आदिवासी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई, और जो मेरे कंधे पे गोली लगी थी, जो गोली मेरे कंधे से निकाली गई थी, मैंने वो गोली देखी। वो गोली तुम्हारी पिस्टल से नहीं चली, किसी स्नाइपर गन से मारी गई थी। स्नाइपर गन? हाँ अभिजीत, जो 2 केसेस हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें भी किसी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया है। वीना और रोहित, मुझे पता है सर, उन दोनों को मारने वाला और श्रेया को किडनैप करने वाला एक ही है। इसीलिए ठीक होने के बाद मैं उसकी तलाश में निकला था, और तभी श्रेया मुझे मिली। श्रेया मुझे देखकर काफी एक्साइट हो गई थी। अभिजीत, वो बॉम्ब धमाके में मरने वाली लड़की श्रेया नहीं थी, एक बहुत बड़ा धोखा था वो। तुम्हारी बेटी के गम में तुम जिंदगी भर तड़पते रहो, यही चाहते थे वो लोग। किसने किया? कौन है इसके पीछे? अभी तक तो ढूंढ नहीं पाया, और श्रेया ने भी उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं है। सिर्फ 2 आंखें देखी है, एक हरी और एक नीली। और जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, और वो हाल करूंगा, मौत की भीख मांगेगा वो। अभिजीत, चलो लग जाओ काम में। क्या बताओ सर? मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, सिर्फ एक ही क्रिमिनल ऐसा है जिसकी आंखों का कलर अलग अलग है। ये रमन। सर, पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने सब जगह ट्राई किया पर फेल हो गया। इसलिए नाराज होकर इसने पुलिस फंक्शन में जाकर ऑफिसर्स पे गन तान दी। सर, अगर इसे पुलिस वालों से प्रॉब्लम है तो ये आम लोगों को क्यों मार रहा है? वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर और वो साबुन बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को क्यों मारा? क्या कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन है सर। कार शेड में उस दिन जब दया सर ने श्रेया को बचाया था, वहां ब्लास्ट में से हमें साबुन और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। और साबुन की फैक्ट्री चलाता था ये रोहित। इसका मतलब इस रमन ने केमिस्ट्री प्रोफेसर वीना से बॉम्ब बनाना सीखा और रोहित से खरीदे साबुन वाले केमिकल्स। इस रमन का बदला पूरा नहीं हुआ है अभिजीत। ये हरी नीली आंखों वाला अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उससे पहले ही ये अपनी हद पार करें
इसे दबोच लो। हेलो। छोटी या वड्डी, जेरी चाय दी, वही मिलेगी गड्डी। व्हाट? कौन बोल रहा है? सर मैं पटियाला से, सरताज। पटियाला से? नहीं नहीं, मुंबई से। अरे यार, अभी तो आप बोल रहे थे पटियाला से बोल रहा हूँ। सर पटियाला से है ना हम। ओ भाई साहब, पॉइंट पे आने का क्या लोगे? 100 पॉइंट जो है कि एक आदमी आया और मेरे साथ लस्सी वस्सी पी, पराठे शराठे खाए और डकार मार के मेरी ट्रक लेके गया। हरी नीली आंखों वाला। हरी नीली आंखों वाला आदमी? जी सर। ट्रक का नंबर क्या है आपके? यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे है। ट्रक तो वही है। मोमबत्ती? ये क्या मजाक? उन्हें चल के देखते हैं। गन पाउडर? ओ मैं इसमें दया। सर आप लोग ठीक है? सर रमन की चाल थी हमें मारने के लिए। इतना सब कुछ वो सिर्फ हमें मारने के लिए नहीं करेगा। खेल रहा है हम लोगों के साथ। कोई बड़ा प्लान है उसका। अभिजीत, आज बहुत सारे लोग हाथ में कैंडल लेके वो शौर्य स्थल जाने वाले थे। माय गॉड, इसका मतलब उन मोमबत्तियों में भी बॉम्ब होगा। सर एसीपी सर तो वहीं गए चीफ गेस्ट के तौर पे, अवनी के साथ। आज हम उन लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनके नाम या कोई पहचान ना किसी न्यूज़पेपर में आया, ना किसी सोशल मीडिया चैनल पर। इन सब के कामों ने हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे लोगों को जानें बचाई और खुद शहीद हो गए। सर एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है, लगता है वहां पे जैमर लगा हुआ है। टाइम बहुत कम है दया, किसी वक्त प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। पंकज, आरटीओ में फोन करके ट्रैफिक क्लियर करने के लिए बोलो, फायर ब्रिगेड के लिए जल्दी। आप सभी से मेरी विनती है कि अपनी जोत से इस प्रतिमा की शोभा बढ़ाएं। पंकज, कितना टाइम दिखा रहा है वहां पहुंचने में? सर और 6 मिनट दिखा रहे थे। सर उन लोगों को तो पता भी नहीं हुआ कि मोमबत्तियों में बॉम्ब है। थैंक यू। ये मोमबत्तियां क्यों ऐसे फड़फड़ा रही है? कुछ तो गड़बड़ है।
कार शेड में उस दिन जब दया सर ने श्रेया को बचाया था, वहाँ ब्लास्ट में से हमें साबुन और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने सब जगह ट्राई किया पर फेल हो गया। इसलिए नाराज होकर इसने एक पुलिस फंक्शन में जाकर ऑफिसर्स पे ही गन तान दी। इसका मतलब इस रमन ने केमिस्ट्री प्रोफेसर वीना से बॉम्ब बनाना सीखा और रोहित से खरीदे साबुन वाले केमिकल्स। रियांशी, चलो कैंडल को स्टेज पे रखो। नहीं मम्मा, मुझे थोड़ी देर खेलना है। रियांशी, जिद मत करो। नो। रियांशी, मैंने कहा ना नो मम्मा। उन्हीं मोमबत्तियों में बॉम्ब है। सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जब तुम निशाना लगाना सीख रहे थे ना, तब से ये दया बंदूकें तोड़ रहा है। तुम्हारा बदला तो पुलिस फोर्स से था ना, फिर मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया तुमने? कि मुझे चाहिए था परिवार के बदले परिवार। कैसा लगा था तुम्हें ये जान के कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है? ये दर्द जो तुम एक दिन भी सह नहीं पाए, उस दर्द से मैं सालों से जूझ रहा हूं। इसको पहचानते हो? शशांक, ये तो हमारे साथ एक मिशन पे था ना, पर इसकी फोटो तुम्हारे पास? भाई था मेरा वो, जिसको तुम लोगों ने धोखा दिया। तुम्हारा मिशन फेल हो जाने पर इस दया ने सिर्फ तुमको बचाया, मेरे भाई को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। ये सच नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा वो पहले से मर चुका था। झूठ बोलते हो तुम सीआईडी वाले। हम सीआईडी से हैं रमन, अपनी जान पर खेल जाएंगे, पर किसी साथी को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये बात तो सिर्फ एक जान बचाने वाला ही समझ सकता है, तुम्हारे जैसे जान लेने वाला नहीं। तुमने वीना और रोहित को क्यों मारा? वो दोनों मुझे टीम शूटर पे मिले। मुझे बॉम्ब बनाने वाला केमिकल और टेक्नीशियन चाहिए था, और उन्हें पैसे। फिर क्या, काम खत्म, आदमी खत्म। ले जाओ उसे।